जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझें। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं हैं तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। जो धन दूसरों की भलाई करने में सहायता न कर सके तो ऐसे धन का कोई मूल्य नहीं है। ऐसा धन सिर्फ बुराई का ढेर है, और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना अच्छा है। जिस प्रकार कुएं में उतरने वाली बाल्टी कुएं में झुकती है तब उसमें पानी भरता है, ठीक उसी प्रकार शालीन व्यक्ति आदर्शों के आगे झुककर ही सफलता प्राप्त करता है। मानव को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, और क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि क्षमा से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति क्षमा को धारण करके रहता है वह महान बन जाता है। जब मनुष्य के पास सत्य होता है तभी उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है तभी ईश्वर उसका साथ देता है। भविष्य की चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान को उत्तम बनाने का कार्य करो। भविष्य खुद ही उज्जवल हो जाएगा। जो व्यक्ति दूसरों के अवगुण देखता है और दूसरे को सुखी देखकर ईर्ष्या करता है वह कभी भी तृप्ति, सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का भी चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत ही बदल जाए। आपके दोष किसी ने देखे या नहीं देखे, तब भी आपको उन्हें ठीक करना है। एक दूसरे की आलोचना करने की अपेक्षा आत्मा की आलोचना करनी चाहिए। आपके लिए सबसे प्रसन्नता का क्षण वह होता है जब आप अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अगर जीवन में किसी भी चीज़ को पाने का आप सपना देख सकते हैं तो अपनी लगन और मेहनत से उस चीज़ को हासिल भी कर सकते हैं। कामयाबी कड़ी मेहनत के बाद भी ना मिले तो हौसला टूटने मत देना, क्योंकि आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी नहीं, आपसे जुड़े कई लोगों की ज़िंदगी बदल देगी। मुस्कान और मदद, यह दोनों ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही अर्थों में महान होता है। अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए जो अपना धर्म भूल जाए वह विद्या नहीं अहंकार है, जिसका भविष्य में पतन निश्चित है। जैसे उबलते पानी में कभी भी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा।